फौजिया नामी खातून फरवरी 2021 में अपना बंगला एक शख्स को रेंट पर देती है, जिसका बाकायदा टेनेंसी एग्रीमेंट तहरीर किया जाता है और फरीकैन के दरमियान किराएदारी की एग्रीड टर्म 5 साल मुकर्रर की जाती है विद द कंडीशन के 1 मंथ प्रायर नोटिस के साथ कोई भी पार्टी उस किराएदारी को टर्मिनेट कर सकती है, मगर टर्मिनेशन की सूरत में उसे 5 साल का किराया अदा करना होगा। जुलाई 2022 में किराएदार 1 मंथ प्रायर नोटिस के साथ किराएदारी को टर्मिनेट कर देता है, प्रेमिसेस वेकेट करके उसका कब्जा बतौर लैंडलॉर्ड फौजिया के हवाले कर दिया जाता है, मगर 5 साल का किराया अदा नहीं किया जाता, जिस पर फौजिया सिविल सूट फॉर रिकवरी फाइल करती है, जिसमें वो रेंट एरियर्स और डैमेजेस क्लेम करती है, जिसमें किराएदार की जानिब से रिटन स्टेटमेंट विद एन एप्लीकेशन फाइल किया जाता है और क्वेश्चन की जाती है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, इस बुनियाद पर कि चूंकि फरीकैन के दरमियान रेंट इशू का डिस्प्यूट मौजूद है, लिहाजा ये रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। जिस एप्लीकेशन का जवाब देते हुए फौजिया की तरफ से मौका इख्तियार किया जाता है कि चूंकि कब्जा भी उसको हवाले वापस कर दिया गया बतौर मालिक और इस वक्त कोई सबसिस्टिंग एग्रीमेंट फरीकैन के दरमियान मौजूद ही नहीं करता, लिहाजा सिविल कोर्ट ही कंपिटेंट है। इस पर किराएदार की एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है, जिसको वो असेल करता है रिवीजन पिटीशन की सूरत में, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैसला सुनाते हुए वो रिवीजन एक्सेप्ट करके फौजिया को बतौर मुद्दइया ये हिदायत करते हैं कि वो अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 अपनी प्लेंट कंपिटेंट फोरम यानी रेंट ट्रिब्यूनल में जाके पेश करे। फौजिया इस ऑर्डर को असेल कर देती है बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, जहां पे वो फाइल करती है रिट पिटीशन नंबर 55743 ऑफ 2025, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि इस वक्त कोर्ट के सामने पिवोटल क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, जबकि प्रेमिसेस भी वेकेट हो चुका और सबसिस्टिंग एग्रीमेंट भी फरीकैन के दरमियान मौजूद नहीं, तो क्या सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है या रेंट ट्रिब्यूनल में? इस पर ऑनरेबल कोर्ट बड़े वाज़ेह अंदाज में कुछ स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशंस देती है कि कंबाइंड रीडिंग ऑफ प्रीएम्बल एंड सेक्शन 13 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट एनविजेस कि सिर्फ उस सूरत में जबकि फरीकैन के दरमियान किरायादार और मालिक का रिश्ता मौजूद हो, तभी ये मामला रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। और फिर फर्दर ऑनरेबल कोर्ट इसमें ऑब्जर्वेशंस देती है कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर तो एविक्शन सीक की जाती है मालिक की तरफ से कि जो ऑब्लिगेशंस थी किराएदार की वो पूरी नहीं कर रहा, तो इस सूरत में वो कंपिटेंट फोरम है रेंट ट्रिब्यूनल। अदरवाइज कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं जो रेंट एरियर्स और डैमेजेस से मुतालिक बात करती हो। फर्दर सेक्शन 2 क्लास 1 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट को भी रेफर करती है ऑनरेबल कोर्ट कि इसके अंदर डिफाइन किया गया है टेनेंट को और उस डेफिनेशन में टेनेंट का प्रेमिसेस के कब्जा में होना बहुत जरूरी है। लिहाजा इन तमाम हालात वाकयात को सामने रख के ये जुरिस्डिक्शन रेंट ट्रिब्यूनल की नहीं बनती, बल्कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड सिविल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन और सिविल राइट्स के मामलात हैं वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। रेंट एरियर्स एक इंडिपेंडेंट सिविल काज ऑफ एक्शन राइज करते हैं, लिहाजा ये सिविल कोर्ट में ही मामला रहेगा। और ये ऑब्जर्वेशंस देती है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर सेट असाइड किया जाता है और सूट पेंडिंग तस्वर होगा सिविल कोर्ट में।